नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माइग्रेन में कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि सर का दर्द रुकने का नाम ही नहीं लेता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक, कई बार उससे भी ज़्यादा दिन तक जो है सर का फटने लायक दर्द और उसके साथ में जीभ मिचलाना, उल्टी, थकावट, कमजोरी, कई तरह की स्थितियां जो है पैदा होने लगता है। लेकिन शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि कई बार हमारे किए गए लापरवाही और हमारे अज्ञानता के वजह से भी कई बार माइग्रेन के अटैक जो हैं, माइग्रेन के जो दर्द वाले अटैक हैं वो घड़ी घड़ी होने लगते हैं। तो आज मैं उन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानकारी शेयर करूंगा जिसके वजह से माइग्रेन के जो सर दर्द हैं वो ज़्यादा मात्रा में, तीव्र मात्रा में हमें अटैक कर सकते हैं। अगर उन चीज़ों को हम सुधार कर लें तो शायद आपको माइग्रेन जैसी दिक्कतों का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत कम समय में आप चिकित्सकीय सलाह द्वारा, दवा द्वारा ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेजें। माइग्रेन को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को मालूम है माइग्रेन एक ऐसा सर का दर्द है जिसके वजह से कई बार सोना, बैठना, उठना, चलना फिरना सब कुछ तकलीफ़ में आ जाता है। और ये दर्द इतना चुभन वाला और इतना तीव्र होता है कि कोई ऐसा लग रहा है कि सर में हथौड़ा मार रहा हो, कान में आवाज़ें गूंजने लगती है, टिनिटस के जैसे सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, बेचैनी, उल्टी, घबराहट, ऐसी स्थितियों के साथ में माइग्रेन का सामना कई बार महीने में 2-4 बार या उससे भी ज़्यादा बार सामना करना पड़ता है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप थोड़ा सा सुधार कर ले या फॉलो कर ले तो शायद माइग्रेन के अटैक आपके इतने घड़ी घड़ी नहीं होंगे और धीरे धीरे आप जल्दी ठीक होने में आपको मदद मिलेगा। तो सबसे पहला कारण हार्मोनल चेंजेस माना जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो महिलाओं में सक्रिय रहता है, ये हार्मोन अक्सर पीरियड से पहले या पीरियड के दौरान या मेनोपॉज स्टेज में कई बार ओवर एक्टिव होने लगता है या कई बार इम्बैलेंस होने लगता है। इस वजह से भी कई बार माइग्रेन के अटैक होते हैं। कई लोगों को ड्रिंक्स आदि लेने की आदत है, अल्कोहल, कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे कॉफ़ी आदि लेने की आदत रहती है, बेवरेजेस आइटम है, कोक वगैरह लेने की आदत रहती है, सोडा युक्त कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो इनको त्याग दीजिए। इनको लेने से आपके माइग्रेन का अटैक घड़ी घड़ी हो सकते हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार स्ट्रेस दिखता है और कई बार स्ट्रेस दिखता नहीं है या समझने में मुश्किल होता है। स्ट्रेस को हम तनाव कह सकते हैं। तनाव जो है कई बार दिखाई देता है, समझ में आता है, कई बार अंदरूनी चिंता या तनाव बना रहता है। तो स्ट्रेस से निजात पाने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा जरिया है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो माइग्रेन के अटैक घड़ी घड़ी होंगे। कई बार ऐसा देखा गया, ज़्यादा साउंड या लाइट वाले जगह पर आप रह रहे हैं, हेडफोन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल या घर में गाने बजाने ज़्यादा शोरगुल कर रहे हैं, तो शोरगुल से भी इसको माइग्रेन का अटैक आने में ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इसके साथ साथ कई लोग बहुत ज़्यादा सुगंधित अगरबत्ती या परफ्यूम या डियो, बॉडी स्प्रे आदि का प्रयोग करते हैं। इनसे भी जो है अब माइग्रेन के जो अटैक हैं इसको ट्रिगर करने में मदद पहुंचाता है। तो ज़्यादा परफ्यूम, ज़्यादा अगरबत्ती, सेंटेड स्प्रे आदि का प्रयोग ना करें। स्लीप चेंजेस भी बहुत बड़ा कारण है। कई बार तो आप वक्त पे सोते नहीं हैं, प्रॉपर क्वालिटी वाली जो स्लीप मिलनी चाहिए वो मिलता नहीं है आपको, या तो आप बहुत ज़्यादा सोते हैं। ये दोनों स्थिति में ही आपको माइग्रेन का अटैक आने की चांसेस बना रहता है। कई बार फिजिकल कई तरह की स्थितियां रहती है। ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने वालों को भी कई बार फिजिकल एक्सर्शन के वजह से माइग्रेन के अटैक आ सकते हैं। वेदर चेंजेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार जल्दी जल्दी वेदर चेंज हो रहा है, सर्दी है, अगले दिन गर्मी है, या एक ही दिन बारिश भी हो रहा है, बहुत धूप भी है। ऐसी स्थितियों में माइग्रेन का अटैक बहुत लोगों को एक सामान्य लक्षण है। मेडिटेशन के कई ऐसी मेडिकेशन की स्थिति होती, कई पेशेंट्स पहले से ही दूसरी बीमारियों की दवाई खाते रहते हैं, तो कई तरह के मेडिकेशंस के वजह से भी ऐसी स्थितियां पैदा हो सकता है। चाहे वो मेडिसिन्स किसी भी तरीके का डॉक्टर प्रेस्क्राइब हो, कई तरह की मेडिसिन ऐसी होती हैं
जो बॉडी में माइग्रेन के अटैक को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो मेडिकेशन अगर आपका पहले से चल रहा है तो आप चिकित्सक को ज़रूर ये बताएं कि आपको माइग्रेन की भी दिक्कत रहता है, तो वो अपनी दवाई के चयन के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। कई तरह के फूड है, जैसे ज़्यादा नमक वाले खाना, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, मीट, स्पाइसी, ज़्यादा प्रोसेसिंग वाले ऑयली डाइट, जंक फूड, इनसे माइग्रेन के अटैक का ट्रिगर हो सकता है, ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ साथ फूड एडिटिव्स जैसे स्वीटनर आदि हैं, प्रिजर्वेटिव दिए हुए अचार, पिकल्स हो गए, जैम, जेली, ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों से भी माइग्रेन के अटैक फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं। मैंने जिन कारणों के बारे में बात किया है आपको, इन कारणों को अगर आप चिकित्सकीय मार्गनिर्देशन में इसका उचित सॉल्यूशन निकाल सकें, तो अगर आपने इसको फॉलो किया तो माइग्रेन जैसी दिक्कतों से आप बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। मेरे होम्योपैथिक प्रैक्टिस कैरियर में मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स को अपने होम्योपैथिक मेडिसिन्स के द्वारा एज़ पर सिम्टम्स और फूड जो मैंने और कई तरह के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में जो जानकारी इस वीडियो में दिया, उसको फॉलो करवा करके सक्सेस अचीव किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अगर इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप भी इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं और सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इसी प्रकार की किसी भी वीडियो के लिए या कोई भी सवाल जवाब के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रत्यक्ष मिलने के लिए मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर अरूप कुमार दास पे भी आप अपने कमेंट और अपने सवालों को लिख करके भेज सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।